तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यूनिट डिजिट का टाइप 1 देखा था। इस बार टाइप 2 देखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइप 2। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट, ये हम लोग का टॉपिक है। और टाइप 1 पढ़ चुके हैं और टाइप 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चालू करने से पहले हम लोग को दो तीन चीज़ें समझनी जरूरी है, ठीक है। पहली बात ये है कि जीरो के पावर 1 हो, जीरो के पावर कुछ, जीरो के पावर 2 हो, जीरो के पावर 3 हो, जीरो के पावर 4 हो, यानी कि जीरो का पावर कुछ भी हो, हमेशा इसका मान क्या होता है? जीरो ही होता है, हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है। ऐसे ही 1 के पावर कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा इसका मान क्या होता है? 1 के पावर कुछ भी हो, हमेशा मान कितना होता है? 1 होता है, हमेशा मान क्या होता है? 1 होता है। चूंकि हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे बात करेंगे, ठीक है। इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो इकाई अंक पे ही बात करेंगे, यानी कि जीरो के पावर कुछ भी हो, हमेशा इसका इकाई अंक क्या होगा? जीरो होगा। 1 के पावर कुछ भी हो, हमेशा इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार 5 की बात करते हैं। 5 के पावर कुछ भी हो, 5 के पावर 1 हो गया, 2 हो गया, 5 के पावर 3 हो गया, 5 के पावर 4 हो गया, 5 के पावर 5 हो गया, इसका मान क्या होगा? 5 होगा। इसका मान क्या होगा? 25 होगा। इसका मान क्या होगा? 125 होगा। इसका मान क्या होगा? 625 होगा। आगे क्या होगा? 5 के पावर 5, 5 के पावर कितना होता है? 5 के पावर 5 यानी कि 50 25, 50 25, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है। और 5 छका 30, 1 31, 31 25 होता है, ठीक है। 5 के पावर 1 5 31 25, अर्थात 5 के पावर कुछ भी हो, ठीक है, 5 के पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 5 ही होगा। 5 के पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है? 5 ही होता है, ठीक है। 5 के पावर चाहे कुछ भी हो, इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा 5 ही होगा। उसी प्रकार 6 के साथ होता है, ठीक है। 6 के पावर 3, 6 के पावर 4, 6 के पावर 5, जो भी हो, ठीक है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसका क्या होता है? 6 के पावर 3 कितना होता है? 216। आगे हमको नहीं मालूम है तो हम लोग याद कर लेंगे इसको। 6 गुणे 6 गुणे 6, ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट इसका क्या होगा? 6 के 36, 3 छोड़ दिए 6 पकड़ दिए, 6 के 36, 3 छोड़ दिए 6 पकड़ दिए, 6 के 36, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। इसका भी वैसे ही होगा, एक मान लीजिए एक बढ़ा दिएगा तो क्या होगा? 6 के 36, यानी कि 3 छोड़ दिए 6 पकड़ दिए, इसका भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। यानी कि चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, सबके सब सबके सब अगर सबके पावर में अगर जो भी हो, पावर में चाहे कुछ जो, यानी कि पावर में जो कुछ भी हो, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? वही संख्या हो जाएगी। यानी कि जीरो अगर है, जीरो है, अगर बेस में जीरो है, अगर इसके पावर में कुछ भी है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? जीरो ही होगा। 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या होगा? हमेशा एक ही होगा। 5 के पावर कुछ भी हो, हमेशा इसका इकाई अंक क्या होता है? 5 ही होता है। 6 के पावर कुछ भी हो, इसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार के पावर मान लीजिए, जैसे जैसे कि 4 के पावर 1 दे दिया, ठीक है, 4 के पावर 2 दे दिया, 4 के पावर 3 दे दिया, 4 के पावर 4 दे दिया, ठीक है। 9 के पावर 1 दे दिया, 9 के पावर 2 दे दिया, 9 के पावर 3 दे दिया, 9 के पावर 4 दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे 4 के पावर 1 तो 4 ही होगा, 4 के पावर 2 कितना होगा? 16 होगा, 4 के पावर 3 कितना होगा? 64 होगा ना। और 4 के पावर 4 कितना होता है भाई? तो 4 के पावर 4 कितना होता है? 128 दूनी 256। तो 4 के पावर 5 कितना होगा?
256 256 यानी कि निकाल लीजिएगा, 2×4 = 8, 56 यानी कि 5 छोड़िए, निकाल लीजिएगा 5 आप लोग, यानी कि 4 के पावर 5 कितना होता है, इसको 4 बार में 4 से गुणा कर दीजिए ना, इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4, यानी कि 4 छक्का, चलिए निकालते हैं इसको, 4 छक्का 24, ठीक, 4 छक्का 24, 4 5 20, 2 22, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी कि 1024 होगा, ठीक है। 4 के पावर 5 कितना होगा, 1024 होगा, ठीक है। तो जैसा कि देखते हैं यहाँ पे हम कि 4 के पावर, ये 4 के पावर 1 है, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई क्या होगा, इसका इकाई क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 9 के पावर 1 9 होगा, 9 के पावर 2 कितना होगा 81, 9 के पावर 3 729। आगे देख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमको यूनिट डिजिट निकालना है भाई, स्क्वायर नहीं निकाल, इसका पावर नहीं निकालना है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट ही निकालेंगे, इसका यूनिट डिजिट बताइए ना क्या होगा, 9 81, 8 छोड़ दिए 1 पकड़ दिए, 9 यानी कि 1 9 9, फिर 9 81, यानी कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 1 होगा। अर्थात मैं ये बोल रहा था कि चलिए यहाँ समझने की बात है, 4 के पावर 1 हो गया, 4 के पावर 3 हो गया, 4 के पावर 5 हो गया, यानी कि 4 के पावर 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो, सबके सबके यूनिट, सबके मतलब सबका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 4 होता है, ठीक है। पावर में अगर ऑड नंबर हो, पावर में अगर ऑड नंबर हो तो देख लीजिएगा, पावर में अगर ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 4 होगा। लेकिन यही अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर दिया हो, पावर में अगर इवन नंबर हो, जैसे कि 2 दे दिया है, 4 दे दिया है, आगे भी होगा 6 पे भी होगा, वही होगा। अगर इवन नंबर दे दिया है तो हमेशा क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा इवन नंबर है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 6 होगा, ठीक है। यानी कि अगर ऑड नंबर हो, पावर में अगर ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा, अगर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर ऑड नंबर हो, अगर यहाँ पर 1 दिया है 3 दिया है, आगे भी ऐसे ही होगा, 5 पे भी ऐसे ही होगा, 5 पे भी ऐसे ही निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 1 हो गया ना, 1 से फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और 9 हो जाता, तो 1 से 9 में गुणा करते तो 9 होता था, इसका क्या होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पावर में अगर, यहाँ पर पावर में अगर ऑड नंबर होता है तो यहाँ पर पावर में ऑड नंबर, तो अगर पावर में ऑड नंबर होता है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होता है। अगर इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है तो इसका यूनिट यूडी मतलब यूनिट डिजिट, तो अगर अगर इवन नंबर होता है यूनिट डिजिट क्या होता है हमेशा 1 होता है, ठीक है, हमेशा 1 होता है। देखिए 1 है ना, यहाँ 1 है ना, यानी कि 2 4, यानी कि पावर में अगर ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट 9, पावर में अगर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसे 2 के पावर 1 दे दिया, 2 के पावर 2 दे दिया, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ठीक है। 2 के पावर 1 क्या होगा 2 होगा, 2 के पावर 2 4 होगा, 8 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 2 के पावर 5 कितना होगा 32 होगा, 64 होगा, 128 होगा, 256 होगा, ठीक है। 2 के पावर 9, 2 के पावर
10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12, ये कितना होगा? 2 की पावर 9 कितना होगा? 512 होगा, ठीक है। 2 की पावर 10 कितना होगा? 1024 होगा, ठीक है। 2 की पावर 11 कितना होगा? 2048 होगा, ठीक है। और 2 की पावर 12 कितना होगा? 4000, कितना होगा? 48 दूनी 96 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 16 में यूनिट डिजिट 6 हो गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, इकाई अंक इसका क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। इसका इकाई अंक 2, 4, 8, 6। इसी प्रकार यहाँ पर 2, 4, 8, 6, ठीक है। यहाँ भी 2, 4, 8, 6। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के पावर में 1 से लेके 4 तक तो सही है, 4 तक क्या है? डिफरेंट आ रहा है यूनिट डिजिट, ठीक है। लेकिन 4 के बाद जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं पुनः रिपीट करने लगता है यूनिट डिजिट इसका, ठीक है। इकाई अंक क्या करता है? रिपीट करने लगता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 के पावर 5 दे दिया है, इसका यूनिट डिजिट बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। 4 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 4 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 2 के पावर 1 हो जाएगा। और 2 के पावर 1 मतलब क्या? 2, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो गया? 2 के पावर 1 का मतलब 2, यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार 2 के पावर 9 हो गया, ठीक है। 2 के पावर 9 में क्या करेंगे हम लोग? 4 एक बार माइनस करते हैं, 4 माइनस करते हैं तो कितना होता है? 2 के पावर 5 बचता है। और 2 के पावर 5 में पुनः 4 माइनस करते हैं तो 2 के पावर 1 बचता है। और 2 के पावर 1 क्या होता है? यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। मान लीजिए हमको बोला है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो सबसे आसान तरीका ये है कि मान लीजिए 2 के पावर 12 दे, 2 के पावर 12 नहीं, छोड़िए, मान लीजिए 2 के पावर, चलिए ठीक है 2 के पावर 12 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब बोला है हमको हमको वो ये बोला है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे? 4 से इसको डिवाइड देंगे, यानी कि 4 माइनस करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? 4 माइनस करेंगे, ठीक है। 4 तब तक माइनस करेंगे जब तक इसका मान कितना हो जाए? 4 से छोटा ना आ जाए, ठीक है। तो कितना बार माइनस करेंगे? यानी कि 3 बार माइनस करेंगे 4 4 करके, यानी कि 4 4 3 बार जब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। चाहे ये 4 माइनस कर दे या फिर 4 से इसको डिवाइड दे दे, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड दे दे, ठीक है। 4 से जब डिवाइड देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 2 के पावर रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हम क्या करते हैं? पावर में 0 ना रख के पावर में 4 रख देते हैं। अगर मान लीजिए बेस के पावर हो, अगर बेस का पावर दिया हो, बेस के पावर हो और बेस के पावर में 4 से डिवाइड देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में बेस के पावर में अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड देते हैं, अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है यानी रिमाइंडर पूरी तरह कट जाता है, तो हम क्या करते हैं? बेस के इकाई अंक में क्या करते हैं? पावर में क्या रख देते हैं? बेस के इकाई अंक के पावर में क्या रख देते हैं? 4 रख देते हैं, ठीक है। और 4 रखने के बाद जो भी मान आता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं? उसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 2 के पावर 4 हो गया, ठीक है, डिवाइड दिए पूरी तरह कट गया, तो क्या करेंगे यहाँ पर? इसके बेस के इकाई अंक में क्या करेंगे? इकाई अंक यानी कि इकाई अंक में इसके क्या करेंगे? पावर में इसके इकाई अंक के पावर में क्या रखेंगे? 4 रख देंगे। अब मान निकालिए इसका 2 के पावर 4 कितना होता है? 16। 2 के पावर 4 16 होता है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट 6 होगा। यहाँ पर क्या निकाला है? 2 के पावर 12। 2 के पावर 12 का यूनिट डिजिट 6 निकाले हैं। जो 2 के पावर 12 का वही 2 के पावर 8 का वही 2 के पावर 4 का 2 के पावर 4 यहाँ पर हो गया ना, 2 के पावर 4। इसी प्रकार मान लीजिए दे दिया है 2 के पावर, मान लीजिए दे दिया 2 के पावर 21 दे दिया, ठीक है। अब बोला है इसका यूनिट डिजिट निकालिए, इसका यूडी निकालिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके पावर में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है 4 से डिवाइड देने पर। अगर 4 से डिवाइड देंगे अब पूरी तरह कट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2 के पावर में 4 रख देंगे। अगर पूरी तरह कट जाएगा तो, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, अगर रिमाइंडर बचेगा तो इसके पावर में वही रिमाइंडर रख देंगे, ठीक है। और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए 4 से डिवाइड दीजिए।
अगर 4 से डिवाइड देंगे तो 21 नहीं घटेगा, ठीक है। रिमाइंडर हमारा बचता है कितना, 4 से डिवाइड देते हैं रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। 4 5 20, रिमाइंडर 1 बचता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 2 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। बेस के यूनिट डिजिट के पावर में 4 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए संख्या दे दिया है 9 दे दिया, ठीक है। 9 के पावर 58 78 दे दिया, ठीक है। 9 के पावर 58 78 दे दिया। अगर इस तरह दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड देंगे, ठीक है। जैसा कि अब अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, 4 से इसको -4 माइनस करेंगे। अगर 4 इतना बड़ा संख्या है, 4 कितना बार माइनस करेंगे, माइनस करते रह जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड देंगे। माइनस करें या डिवाइड दे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। 4 से उतना, 4 से मतलब कि 4 उतना बार घटाते रहेंगे जब तक इसका मान कितना होगा, ऐसी मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 घटाएंगे जब, तो 4 उतना बार घटाएंगे जब तक इसका मान 4 से छोटा ना है, इसका मान जब तक 4 से छोटा ना आ जाए। इससे बढ़िया है कि हम इसको 4 से डिवाइड ही दे देंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं। 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, 5 8 7 8, 5 8 7 8। चलिए दीजिए, 4 से देते हैं, अगर एक बार में गया 4, 2 बार में गया, 2 बार में नहीं गया, 4 बार में जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16, ठीक है। 2 बचा, ठीक है। 2 बचा तो ऊपर से गया 7, ऊपर से 7 आया तो कितना बार बन जाएगा, 4 छक्का 24, बचा कितना 3। अब कितना हुआ, ऊपर से आया 8, ठीक है। ऊपर से आया 8 तो 4 से डिवाइड देंगे, 4 9 36। रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 2 बचा। तो क्या करेंगे, इसका मान लीजिए यूनिट डिजिट निकालना होगा, 1 मिनट। रिमाइंडर हमारा 2 बचा, ठीक है। अगर हमारा यूनिट बोला है, इसका यूनिट डिजिट निकालिए। यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट हमको निकालना है। रिमाइंडर हमारा 2 बचा, तो क्या करेंगे, बेस के इकाइयों के पावर में क्या रखेंगे, इसका रिमाइंडर रखेंगे, ठीक है। जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी मान आएगा उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 हो गया। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसमें क्या करेंगे, पूरी संख्या में भाग न दे करके, अगर हम इसमें ये लास्ट 2 अंक में भाग देते हैं 4 से, और जो भी रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना पूरी संख्या में भाग देंगे। तो रिमाइंडर जितना आएगा उतना ही रिमाइंडर, अगर मात्र 2 संख्या में, लास्ट 2 संख्या में भाग देंगे तो उतना ही रिमाइंडर होगा, ठीक है। क्योंकि 4 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या है, मतलब कोई संख्या है 3 अंकों से अगर बड़ी संख्या है, 3 अंकों से अगर बड़ी संख्या है, तो उसके लास्ट 2 अंक को पकड़ करके, लास्ट 2 डिजिट को पकड़ करके अगर 4 से हम लोग भाग देते हैं, अगर वह संख्या पूरी तरह कट जाती है, यानी कि लास्ट 2 अंक, अगर संख्या मान लीजिए संख्या 3 से बड़ी है और 3 से बड़ी है, लास्ट 2 अंक को पकड़ के 4 से भाग देते हैं, ठीक है। 4 से भाग देते हैं, अगर वह पूरी तरह कट जाती है तो वो संख्या क्या होगी, 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी कि ये 2 संख्या मान लीजिए 4 से पूरी तरह कट गया, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये होता है 4 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या में, यानी कि जो क्रिया इसके साथ करेंगे, यानी कि 4 से अगर इसमें हम भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा 4 से अगर इसमें हम भाग देंगे 2 अंक, मात्र 2 अंक में, ठीक है, 2 अंक में भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर हमारा बचेगा वो उतना ही रिमाइंडर बचेगा जितना पूरी संख्या में भाग देने पर रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो करेंगे क्या,
हम इतना लंबा भाग नहीं देंगे, ठीक है, 2 ही अंक में भाग देंगे। तो चलिए भाग दीजिए, 78 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, एक बार में गया यानी कि 4 यानी कि 7 है, ठीक है, 7 एक बार में गया 4, बचा कितना हमारा 3, ठीक है, 3 हुआ, ये हो गया 8 यानी कि 38, यानी कि चलिए देखिए ना यहाँ पे 4 एक बार में गया ना, तो कितना गया 3 बचा ना, ऊपर से कितना आया हमारा 8 आ गया। अब कितना बार में 9 बार में, 4 9 36, रिमाइंडर वही बचा ना, यानी कि टोटल भाग दिए थे तभी रिमाइंडर हमारा 2 ही आया था, अभी भी रिमाइंडर 2 ही आया। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पूरी संख्या में ना भाग दे करके केवल 2 संख्या में भाग देंगे और जो भी रिमाइंडर हमारा बचेगा वो उतना ही रिमाइंडर बचेगा जितना पूरी संख्या में भाग देने से रिमाइंडर बचता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस के पावर में, यहाँ पर जो भी रिमाइंडर बचेगा बेस के पावर में रख देंगे और जो भी मान आएगा उसका यूनिट डिजिट ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है 672, ठीक है, 672 और उसमें पावर में दे दिया है 8435। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोला है इसमें यूनिट डिजिट निकालिए, इसका बोला है यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बेस हो गया, बेस का इकाई अंक क्या है 2 है। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम बेस के इकाई अंक को पकड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पावर देखेंगे, पावर को क्या करेंगे हम लोग 4 से भाग देंगे, ठीक है। जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, यानी कि इसका नियम ये है कि बेस के इकाई अंक पकड़ेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे कि पावर को, यानी कि पावर को 4 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा पावर को 4 से भाग देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वो बेस के इकाई अंक के पावर में रख देंगे और उसका मान ज्ञात कर लेंगे। और मान ज्ञात करने के बाद उसका इकाई अंक जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखते हैं, 4 से इसको भाग देंगे, पूरी संख्या में ना भाग दे करके हम केवल 2 संख्या में भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 संख्या में भाग देंगे जो भी हमारा रिमाइंडर उतना ही, यानी कि जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वो उतना ही रिमाइंडर बचेगा जितना पूरी संख्या में भाग देने पर रिमाइंडर बचता है, ठीक है। यानी जो क्रिया मतलब कि जो हमारा रिमाइंडर बचता है 2 अंक में भाग देने पर जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो उतना ही रिमाइंडर बचता है जितना कि पूरी संख्या में भाग देने पर बचता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट केवल 2 डिजिट को पकड़ेंगे और 4 से भाग देंगे। तो 4 से जब भाग देंगे इसमें तो 4 7 28, 4 8 32, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना बचता है 32 हो गया, यानी कि घटाएंगे तो 3, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। तो बेस के इकाई अंक के पावर में क्या रख देंगे, रिमाइंडर रखेंगे, ठीक है, रिमाइंडर यानी कि 3 रखेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके पावर के लास्ट 2 डिजिट को पकड़ेंगे, ठीक है, और 4 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर होगा वो बेस के इकाई अंक के पावर में रख देंगे। हाँ, इकाई अंक के पावर में रखने के बाद जो भी होगा, यानी 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, यही हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये संख्या 3 अंक से बड़ी है तो क्या करेंगे, अगर 2 अंक का होता तो कोई बात नहीं है, 2 अंक मान लीजिए 84 ही होता, केवल 84 होता तो क्या करते हैं हम लोग 4 से यहाँ पर भाग देते, ठीक है। लेकिन अगर यह संख्या क्या है 4 अंक है, यानी कि 3 से बड़ी है, 3 से अगर 2 से बड़ी है, यानी कि 3 या 3 अंक से बड़ी होगी तो लास्ट 2 डिजिट को पकड़ेंगे, ठीक है, और 4 से भाग देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको बेस के इकाई अंक के पावर में रखेंगे और आंसर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर 84 होता तो क्या होता, अगर ये 84 होता तो क्या होता, तो 4 से भाग देते हैं हम, 4 दूनी यानी ये पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। 4 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। इस स्थिति में क्या करते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर अगर 0 बचता है, रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, 4 से भाग दिए, रिमाइंडर हमारा 0 बच गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे,
यहाँ पर जीरो नहीं लिखेंगे, बल्कि पावर में क्या रखेंगे, 4 रख देंगे, ठीक है। रिमाइंडर अगर हमारा जीरो बचता है तो पावर में इसके बेस के इकाई अंक के पावर में क्या रखेंगे, 4 रखेंगे और आंसर ज्ञात कर लेंगे। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16। इकाई अंक क्या हो गया हमारा, 6 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, 65 93 के पावर 425 यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस के इकाइयों को पकड़ेंगे, ठीक है, पकड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसके पावर, ये संख्या 3 अंक की है तो लास्ट 2 अंक को क्या करेंगे, लास्ट 2 अंक को पकड़ेंगे और 4 से यहाँ पर भाग देंगे, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 4 6 का 24, रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है, यानी कि 3 के पावर में क्या रख देंगे, 3 के पावर में 1 रख देंगे। 3 के पावर 1 रखेंगे तो हमारा कितना होगा, 3 हो गया। रिमाइंडर हमारा कितना होगा, ये इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या कितना हो गया, यूनिट डिजिट हमारा 3 हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग देंगे, यानी कि पावर में क्या करेंगे, 4 से, यानी अगर हम पूरी पूरी यानी कि पावर की पूरी संख्या में अगर भाग देते हैं 4 से तो रिमाइंडर हमारा क्या उतना ही आएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 ही आएगा। अगर पूरी संख्या में भी भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा, 1 ही होगा। चलिए देखते हैं एक बार, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, बचा कितना, 0, ऊपर से आया 2, ठीक है, नहीं कटा, फिर 5 आया, 4 6 का 24, रिमाइंडर हमारा 1 बच गया, ठीक है। तो पूरी संख्या में भाग ना दे करके केवल 2 संख्या में भाग देंगे और रिमाइंडर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो 25 में भाग देंगे 4 से तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। 1 को क्या करेंगे, बेस के इकाई अंक के पावर में रख देंगे और आंसर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो बेस के इकाई अंक क्या है, 3 है, 3 के पावर में क्या रिमाइंडर इसका रख देंगे, रिमाइंडर रखेंगे क्या, 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3, इकाई अंक हमारा 3 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया रहेगा 313, 313 के पावर 172, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, 313 के पावर 172, ठीक है। इसका बोला है हमको यूनिट डिजिट निकालिए, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछा है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसका यूनिट डिजिट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सबसे पहले यहाँ पर 3 उतार देंगे, ठीक है। 3 क्या करेंगे, लिख देंगे 3, यानी कि बेस का इकाई अंक क्या है, 3 है, ठीक है। अब देखेंगे इसको, लास्ट 2 अंक को पकड़ेंगे और 4 से भाग देंगे। यहाँ पर बताइए क्या हो रहा है, 4 से भाग देख रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 एकम 4, यानी कि 3 2 यानी कि 32, 4 बटे 32, रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। रिमाइंडर 0 अगर बच रहा है तो क्या करेंगे, इसके पावर में 4 रख देंगे। रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा तो पावर में क्या रखेंगे, 4 रख देंगे, ठीक है। तो पावर में 4 रखेंगे तो क्या होगा, 3 के 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि हमारा 1 हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 1 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7 के पावर 35 गुणे 3 के पावर 71 गुणे 11 के पावर 55, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है यूनिट डिजिट, सबका यूनिट डिजिट ही निकालना है, ठीक है। सबका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। चलिए इसका यूनिट डिजिट निकालिए, बताइए। 1 के पावर हम लोग देखे हैं कि 1 का पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, बेस का इकाई क्या है, एक है ना, बेस का इकाई क्या है, एक ही है ना। तो 1 के पावर में कुछ भी होगा 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर देखने की जरूरत नहीं है हमको,
अगर इस तरह से रहेगा, अगर एक रहेगा बेस में, अगर 1 रहेगा तो पावर में कुछ भी हो हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। पावर में कुछ भी हो हमेशा क्या होता है, यूनिट डिजिट 1 ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं 3 के पावर क्या है, 71 है। तो चलिए भाग देते हैं इसमें। 71 में 4 से अगर भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 71 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 बचा कितना, 31, यानी कि 4 7 28, रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, यानी कि कितना होगा, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, चलिए भाग दीजिए। 4 एकम 4 4 हो गया, ठीक है, और 1 15, यानी कि 15 बचा है। यहाँ पर दिए 4 से भाग दिए तो यहाँ पर क्या बचा, 4 से तो यहाँ पर 4 लिखे तो 1 बचा, और ये 15 आ गया, ठीक है, 15 हो गया, यानी कि 4 3 12 3 15, यहाँ भी रिमाइंडर 3 ही बचेगा। इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा, 4 7 28, 4 बटे 32, रिमाइंडर 3 ही बच रहा है, ठीक है। सबके सब रिमाइंडर 3 बच रहे हैं। 7 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे क्या करेंगे, 1 के पावर 3, 1 के पावर 3 कुछ भी होगा 1 ही होगा। 7 के पावर 3 कितना होता है, 7 का क्यू कितना होता है, 343, 3 4 3, 3 का क्यू कितना होगा 27, 3 के 9 27, और 1 के क्यू कुछ भी होगा 1 ही होगा, ठीक है। इसका इकाई अंक 3, इसका 7, इसका 1, यानी कि चलिए निकालिए, इसका निकाल लीजिएगा आप, इकाई अंक निकाल लीजिएगा। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था इकाई अंक निकालना इस तरह के क्वेश्चन का। तो क्या करेंगे, 3 7 21, 21 में क्या करेंगे, 2 छोड़ देंगे, 1 पकड़ लेंगे, 1 गुणे 1, यानी कि 1 हो गया। हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 24 67, 24 67 के पावर में 153 है, गुणे 341 की पावर क्या है, 341 के पावर में 72 है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसी में है 225 के पावर 721, 225 के पावर 721। अब बोला है यूनिट डिजिट हमको निकालना है, सबका यूनिट डिजिट ही निकालना है, ठीक है। यूनिट डिजिट हमको निकालना है, सबके यूनिट डिजिट ही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं बेस का इकाई अंक क्या है। बेस का इकाई अंक किसका ये है, इसका बेस का इकाई अंक ये है, बेस का इकाई अंक ये है, ठीक है। इसका तो ये जानते हैं हम, इसका हम लोग पढ़े हैं, 4 से भाग दीजिएगा तो भी वही होगा, वही निकालेंगे। या फिर 1 के पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही होता है, 5 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है, क्योंकि हमको इकाई अंक से ही मतलब है, तो हम बाकी सब नहीं पकड़ेंगे। 1 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा 1 ही होता है, 5 के पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई अंक 5 ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं 7 के पावर। 7 के पावर में कोई ऐसा कुछ नियम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे। 4 से किसको भाग देंगे, लास्ट 2 अंक को भाग देंगे। लास्ट 2 अंक को भाग दीजिएगा ना 4 से, तो कितना हो गया, 4 3 12, रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी कि 7 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है, इसमें भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो बेस के इकाई अंक में रिमाइंडर को रख देंगे, यानी कि 7 के पावर 1। तो क्या, चलिए अब तो निकाल लीजिएगा, इसका कितना हो जाएगा, 7 गुणे 1 गुणे 5, यानी कि इकाई अंक निकालिए ना, 7 5 7 एकम 7, 7 5 35। अब बताइए इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नियम देखे, अभी अभी पढ़े हैं कि 1 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक, अगर 1 के मतलब कि अगर 1 के पावर में कुछ भी हो, 1 के पावर में कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। 5 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। 6 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 ही होता है। 0 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 7 का कोई नियम नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें इसके लास्ट 2 अंक को पकड़ेंगे या पूरी संख्या को पकड़ेंगे, ठीक है। पूरी संख्या को भी पकड़ेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 ही बचेगा।
और इसको भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने नियम पढ़ा है कि 1 के पावर कुछ भी हो हमेशा उसका रिमाइंडर 1 ही होता है, 5 के पावर कुछ भी हो रिमाइंडर हमेशा वो 5 ही होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे, यानी कि 7 के पावर 1 गुणे 5, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को रिमाइंडर पे काम करना है, ठीक है, रिमाइंडर बोल रहे हैं, यूनिट डिजिट पे काम करना है, तो यूनिट डिजिट पे ही काम करेंगे, यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो 7 के पावर 1 7 हो गया, 1 गुणे 5, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 5 35, 35 में यूनिट डिजिट हमारा क्या है 5 है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐसे दिया है, कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है 124 के पावर में अगर दिया रहे 372, ठीक है, अगर बीच में प्लस का चिन्ह दे दिया, ठीक है, और 124 के पावर में क्या दिया है 373 दे दिया, इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया रहे, ठीक है, 124 के पावर 372, बीच में प्लस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह नहीं है, बीच में एक प्लस का चिन्ह है, और फिर क्या किया 124 के पावर 373, ठीक है। अब बोला है इसका यूनिट डिजिट निकालिए, इसका यूडी निकालिए, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा इसका। तो चलिए देखते हैं, नियम वही होगा, वही निकालेंगे, बीच में प्लस कर देंगे, यानी कि गुणा की जगह क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ना, तो हम लोगों ने अभी अभी देखा है 4 का एक नियम देखा है, क्या 4 के पावर अगर ऑड नंबर हो तो हमेशा क्या होता है, 4 के पावर ऑड नंबर हो तो हमेशा क्या होता है, उसका इकाई अंक क्या होगा, 4 के पावर अगर ऑड नंबर हो तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 4 ही होता है, ठीक है। 4 के पावर अगर 1 हो ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। अगर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है 6 हो जाता है, यानी कि 6 4 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 10, 10 में इकाई अंक क्या है हमारा 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यूडी क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, हमको यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। वैसे ही करेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, गुणा होगा तो गुणा कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसे दे दिया एक क्वेश्चन है 36 के पावर 12 माइनस 35 के पावर 12। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 17 के पावर 9999, ठीक है, 17 के पावर 9999 प्लस 11 के पावर 1999, और बीच में माइनस का चिन्ह दे दिया, ठीक है। 7 के पावर 1999 बोला है, इसका भी यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट, यानी कि सबका क्या करना है यूनिट डिजिट हमको निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब ये दे दिया यहाँ पर हमको ये यहाँ पर मिल गया 6, हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर 6 दिख गया हमको, यानी तो हम पढ़े हैं सबसे पहले बढ़ेंगे हम पे इसको, मतलब कि बेसिक से ऐसे जो कंसेप्ट दिए हैं वो उससे बना सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। इसको 6 के पावर कुछ भी हो, हमेशा इकाई क्या होता है 6 ही होता है। 5 के पावर कुछ भी हो, माइनस है तो माइनस देंगे, 5 के पावर कुछ भी हो, इकाई हमेशा क्या होता है 5 ही होता है, 6 में से 5 गया 1, इकाई हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन देखते हैं जो बेसिक कंसेप्ट बताए वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कहेंगे कि बेस के इकाई अंक को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पावर को 4 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड देते हैं, रिमाइंडर पावर को 4 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 होगा तो पावर में क्या रखेंगे 4 रख देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं माइनस, यहाँ हमारे पास बेस का इकाई अंक क्या है 5 है, तो 5 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी कट जाएगा 4 से, तो क्या करेंगे 2 ही अंक है तो 4 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, यानी कि 2 ही अंक है तो 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, 0 बच रहा है तो क्या करेंगे 4 रखेंगे, ठीक है।
हम जानते हैं कि 6 के पावर 4 क्या होता है, 6 के पावर 4, चूंकि हम पूरा वही देख लिए हैं, 6 की पावर 4, 6 लिख सकते हैं ना, 5 के पावर कुछ भी हो, भाई पढ़ दिए हम लोग, 5 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होता है, चलिए देखिए ना यहाँ पे, 6 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 ही होता है। 5 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। हमारा 1 हो जाएगा ना, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या करेंगे, लास्ट 2 अंक को पकड़ेंगे, 4 से भाग देंगे सब, यानी कि बेस का इकाई अंक क्या है हमारा, 7 है। अगर ये क्या करेंगे, 9 यानी लास्ट के 2 डिजिट पकड़ेंगे, 4 से भाग देंगे, चलिए भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा कितना, 19, यानी कि 4 चौके 16, रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है। इसमें भी रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, इसमें रिमाइंडर 3 ही बचेगा, ठीक है। अब बताइए 7 के पावर 3 कितना होगा, प्लस 1 के पावर 3 माइनस 7 के पावर 3। अब देखिए ना, 7 के पावर 3 इधर भी है इधर भी है, कटा देते हैं, और डायरेक्ट ऐसे नहीं कटाएंगे, क्या करेंगे, हम निकाल के ही कटाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कटा सकते हैं, अब यहाँ निकाल के भी कटा सकते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 के पावर 3 1 ही हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका यूनिट डिजिट निकाल कर भी इसको करा सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो की पावर 4, 4 के पावर 4, 6 के पावर 6, 8 के पावर 8, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए ना निकालिए, 2 के पावर 2 कितना होता है, 4 होता है ना, 4 के पावर 4 कितना होता है, 4 चौके 16, चौके 64, 64 चौके 200। हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट का ही बात करेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट में ही बात करेंगे। तो बताइए ना इसका बताइए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 के पावर कुछ भी होगा, 4 के पावर कुछ भी नहीं होगा भाई, 4 के पावर का 4 और 9 का एक नियम बताए थे, 4 के पावर में अगर, 4 के पावर में अगर क्या हो, इवन नंबर हो, 4 के पावर में अगर इवन नंबर हो, 4 के पावर में अगर इवन नंबर हो और उसका यूनिट डिजिट निकालना हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 4 चौके 16, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 6 लिख देंगे, वैसे निकाल सकते हैं इसको, 4 चौके 16, चौके 64, और 64 दूनी 128 दूनी 256, यानी कि 4 के पावर 4 कितना होता है, 256, 256 हो गया, 256 बताइए ना, इकाई अंक हमारा 6 ही हो गया ना, तो क्या हो गया यहाँ पर इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 के पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा, 6 के पावर 6, 6 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है। 8 के पावर 8 दिया है, 8 के पावर 8 दिया है, हमको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो बताइए ना 8 के पावर 8 का इकाई अंक क्या होगा, 8 के पावर 8 का यानी कि 8 बार 8 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और लिख दिया, ठीक है। यही 8 के पावर 8 का मतलब यही हुआ ना। अब इसका इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे, 8 8 64, 64 में क्या किए, 6 को छोड़ दिए, दहाई को छोड़ दिए, इकाई पकड़ देंगे, ठीक है। तो 4 पकड़ दिए, 4 8 32, 4 8 32, 32 में क्या किया, 3 छोड़ दिए, 2 पकड़ दिए, 2 8 16, 16 में क्या किए, 16 में 6 पकड़ दिए, 1 छोड़ दिए, 6 8 48, 48 में 8 पकड़ दिए, 4 छोड़ दिए, यानी कि 8 8 64, ठीक है। 64 में क्या किए, 4 पकड़ दिए, 6 छोड़ दिए, 4 8 32, 2 पकड़े, 2 8 16, यानी कि 6 होगा, इसका भी क्या होगा, 6 ही होगा, यानी कि 8 8 64, 4 4 8 32, 2 2 8 16, 6 6 8 48, 8 8 8 64, 4 4 8 32, 2 2 8 16, यानी कि इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा,
चलिए अब निकालते हैं। अब इसका हम लोग जानते ही हैं कैसे निकालते हैं। 4×4 = 24, 4×4 = 24 लिखिए। 24 में क्या करें, दहाई छोड़ देंगे, इकाई पकड़ लेंगे, इकाई, क्योंकि हमको इकाई अंक से ही काम है। 4×4, अब क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4×4 = 24, फिर 24 ही है तो क्या करेंगे, 4 पकड़ेंगे, छोड़ देंगे इसको, 4 पकड़ेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब देखते हैं, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 4×4 = 24 यानी कि 24 है, यानी कि हमारा इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5 और बीच में यहां पर के दे दिया है। ठीक है, कि पावर में क्या है, पावर में 72 है का इकाई अंक, इकाई अंक हमको दिया है कितना, इकाई अंक कितना दिया है, इकाई अंक 6 है, इकाई अंक क्या है, 6 है। तो के का मान पूछा है, के का मान कितना होगा, अगर इकाई अंक 6 है तो के का मान कितना होगा। ऑप्शन में दिया है 6 8 2, 6 8 2 और डी में ऑप्शन में दिया है ऑल। ठीक है, डी ऑप्शन में दिया है ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बेस हमारा ये है ना, इसके इकाइयों को पकड़ेंगे, इकाई अंक के पावर में लिखेंगे अब रिमाइंडर इसका। ठीक है, 4 से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे तो क्या करेगा, 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कट जाएगा, ये 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा कहते हैं बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 4 × 4 3, 4 × 8 32, रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। तो हम देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा जब 0 बचता है तो क्या करते हैं, पावर में क्या रखते हैं, पावर में हमेशा 4 रखते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है तो पावर में हमेशा क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। तो पावर में 4 रखेंगे। अब बताइए कौन सी संख्या है जिसके पावर में 4 रखने पर हमारा इकाई अंक 6 आता है। तो 6 की पावर 4, इकाई अंक 6 आएगा क्या, 6 की पावर 4, हम पढ़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 ही होता है। तो ये हमारा तो आंसर सही है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 8 रखते हैं, अगर हम 8 रखते हैं तो 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 कितना होगा, 8 की पावर 4 का मतलब होता है, 8 की पावर 4 का मतलब होता है 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी कि 8 8 64, 64 में 6 छोड़ दिए, 4 पकड़ लिए, 4 8 32, 32 में 3 छोड़ दिए, 2 पकड़ लिए, 2 8 16, 16 हमारा कितना रिमाइंडर हमारा, 16 में रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, यूनिट डिजिट हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये भी मान हमारा सही आ रहा है। ठीक है, अब 2 को देख लेते हैं। 2 की पावर क्या है, 4 है। 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 4 मतलब 16। यहाँ भी हमारा मान इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये भी हमारा सही हो गया। तो आंसर क्या होगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, 251 की पावर 98 है। ठीक है, 251 के पावर 98, 21 के पावर कितना दिया है, 29 दिया है, माइनस 106 के पावर 100 दिया है, माइनस 105 के पावर 35 दिया है, 105 के पावर 35 दिया है। ठीक है, और माइनस 164 है,
प्लस में 259 है, ठीक है। इसका बोला है इकाई अंक ज्ञात करिए, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करिए, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करिए। चलिए निकालते हैं इसको। अब हम जानते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख लिए क्या, बेस का इकाई अंक क्या है, 1 है। तो 1 के पावर कुछ भी हो, 1 ही होगा। 1 के पावर कुछ भी हो, हमेशा 1 ही होगा। जो भी होगा 4 से भाग देंगे, जो भी होगा। हमको लगता है 4 से या पूरी तरह कटेगा। 4 दूनी 8, नहीं, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 4 दूनी 8, यानी कि 4 चौके 16। हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 2 बच रहा है, तो 1 के पावर 2 1 ही होगा। यहाँ पर भी 4 7 28, रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है। 1 के पावर 1 1 ही होगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। 6 के पावर हम जानते हैं कुछ भी होगा, 6 के पावर कट जाएगा पूरी तरह, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना 0 बच रहा है। तो 6 के पावर कितना लेंगे, 4 लेंगे। 6 के पावर 4 लेंगे तो 6 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। हम जानते हैं कि 6 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है। माइनस 5 के पावर कुछ भी हो, ये 4 से कटेगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 4 बटे 32, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। यानी कि 5 के पावर 3 कितना होगा, 5 के पावर 3 होगा 125, इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। यानी कि 5 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। माइनस, अब बताइए इसमें इकाई अंक क्या है, 4 है ना इकाई अंक। 164 में इकाई अंक क्या है, 4 है। क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है तो हम इकाई अंक से ही बात करेंगे, ठीक है। प्लस 259 में इकाई अंक क्या है, 259 में इकाई अंक 9 है। चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस वाला को एक तरफ करते हैं, माइनस वाला को एक तरफ करते हैं। 9 यहाँ पर तो 2 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 9 2 11, ठीक है। 11 में इकाई अंक क्या है, 1 है। 11 हो गया तो इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 5 11, 11 4 15, 15 में 15 लिखेंगे। 15 में इकाई अंक क्या है, 15 में इकाई अंक 5 है, ठीक है। चलिए आसानी से इसको बढ़िया से लिख देते हैं पहले, सबसे बढ़िया। 9 2 11, ठीक है। अब क्या हो गया, 15 हो गया। चलिए इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इकाई अंक ये क्या होगा, माइनस इकाई अंक 5 होगा, ठीक है। अब देखते हैं, 1 में से 5 गया कितना होगा, -4 होगा। लेकिन -4 किसी संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है, ठीक है। -4 किसी संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि जो भी होगा वो माइनस में नहीं होगा। जो भी होगा यानी कि इस संख्या का इकाई अंक, दहाई अंक या सैकड़ा कोई भी माइनस में नहीं होता। पूरी की पूरी संख्या माइनस में हो सकती है, लेकिन इकाई दहाई ये सब नहीं होता है, ठीक है। ये सब माइनस में नहीं होता है, ठीक है। संख्या हो सकती है माइनस में। तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, क्या करेंगे, इसे पहले वाले से बोलेंगे कि, यानी कि ये अपने पार्टनर से 1 मांगेगा, ठीक है। जब एक अपने पार्टनर से ये मांगेगा तो ये कितना बन जाएगा, जब ये कैरी मांगेगा अपने पार्टनर से, एक कैरी मांगेगा, ठीक है। कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। जब ये एक अपने पार्टनर से एक कैरी लेगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 में से अब 5 आराम से घटा सकते हैं ना। 5 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 होगा। हमारा यूनिट डिजिट यही हो जाएगा, ठीक है। हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप 3। अभी टाइप 2 देख लिए और अगले वीडियो में टाइप 3 देखेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।